वैसे नहीं धब्बे पड़ते जमीन पर, जो मैंने खींची तो वैसे सारे मतलब धब्बे से इंक सी जैसे काले काले गिरी हैं जी। गुड ऐसे गुड जैसे गुड रस्सी मैंने खींची पूरी। गुड 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 हालेलुया। श्राप टूट गए, बंधन टूट गए। प्रभु अद्भुत है, सामर्थ्य है। देखो मैं कहता हूँ जो शब्द मेरे मुख से निकलता है वो पवित्र आत्मा मुझे बोलती है, मैं अपने आप से नहीं बोलता। मैंने बोला कि एक अपने हाथों को उठाओ आसमान की ओर और रस्सी की तरह उसको नीचे खींचो। आप देखेंगे हज़ारों करोड़ों दुष्ट आत्माएं आपके सामने काले धब्बों के समान, काली चिड़ियों की तरह और ऐसे इवल स्पिरिट्स गिरती हुई दिखेंगी। और आप देख रहे हैं, तारीफ़ करेंगे यीशु राजा की कि वो कितना सच्चा है और कितने सच्चाई से वो हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, आमीन। और कोई अनुभव हमारे बीच में? प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रॉफिट जी, जब मीटिंग स्टार्ट हुई तब भी मेरे को ना पवित्र आत्मा ने कंकाल दिखाए, जमीन पे लेटे हुए बहुत सारे कंकाल दिखा दिए थे। और मीटिंग स्टार्ट होती प्रॉफिट जी मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल रहे थे। मैं बिल्कुल नॉर्मल बैठी हुई थी, मुझे कोई वो नहीं था। थैंक यू जीसस। आलस की जैसे आत्मा छोड़ के जा रही थी, जैसे जैसे आप वर्शिप कर रहे थे मेरी आंखों से इतना आंसू निकल रहे थे और आलस की आत्मा छोड़ के जा रही थी। और प्रॉफिट जी जब आपने बोला कि ऐसे रस्सी खींचो, मैंने रस्सी खींची और एक अन्य जाति की लेडीज को देखा कि वो पवित्र आत्मा से भर रही है। तारीफ करेंगे यीशु राजा की। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं प्रॉफिटिक एक्शन कितना ज़रूरी है। अगर मैं आपको बोलता भी ना एक मुक्का बनाओ और आसमान की ओर मारो, तो अगर आप वो भी करेंगे ना उसका भी कुछ मतलब है। देखिए संसार इतना कंफ्यूज है, वो सोचता है कि जो नॉर्मल आदमी है वो कोई एक्शन करता है उसमें बेवकूफ़ी है। वो भी सोचता है प्रॉफिट नाच रहा है या फिर कुछ ऐसे हाथ घुमा रहा है, हवा में घुमा रहा है, ये कर रहा है, वो भी बेवकूफ़ी है। आज आपने देखा है कि जो मैंने एक्शन बोला आप लोगों ने किया। आपके सामने जो शैतान छुपा होता था, पीठ पीछे से वार करता था, आपके सामने आके नंगा गिर पड़ा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो जो मैं एक्शन बोलता हूँ वो हमने करने हैं। हालेलुया। जब एक्शन आप करेंगे तभी आप रिएक्शन देखेंगे परमेश्वर का। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और कोई गवाही हमारे बीच में? कितनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ आज। प्रेज लॉर्ड। प्रॉफिट जी जब आप कह रहे थे कि मैं सॉन्ग गाऊंगा, जब आप सॉन्ग गा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी भी डबल आवाज मुझे सुनाई दे रही थी कि कोई दो जने गा रहे हैं। और प्रॉफिट जी मैं भी गा रही थी तो मुझे भी लग रहा था कि मेरे साथ कोई और भी गा रहे हैं। और जब आपने कहा कि स्वर्गदूत आपको दिखाई देंगे, तो प्रॉफिट जी मेरे रूम में सामने वचन का कैलेंडर लगा है, उसके पास ना मैंने व्हाइट से पर देखे। ओह ग्लोरी टू जीसस। और जब आपने प्रोफेसी की कि अलमारी में से कुछ बाहर जा रहा है, तब मुझे बहुत टचिंग हुई। धन्यवाद यीशु। तो क्योंकि 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मतलब इनकम तो है, मतलब पर वो सारी पैसे पूरे हो रहे हैं, मतलब बचत होती है पर वो घूम फिर के मतलब वो पूरी देनी पड़ जाती है। जी ऐसा हो रहा है मेरे बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब मुझे टचिंग हुई। और प्रॉफिट जी जब आपने कहा कि अपने हाथ ऊपर उठाओ, जब हाथ मैंने पहले ऊपर उठाए तो बहुत हल्के वो हाथ मेरे, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि वो हाथ मेरे बहुत भारी हो गए हैं। और जब मैंने नीचे खींचे एकदम जोर से, फिर वो हल्के फिर हो गए वो। और शांति और आनंद महसूस कर रही थी मैं अपने अंदर। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आपका भी। और प्रॉफिट जी जैसे आपने अभी बोला कि वचन कोई सुनाना चाहता है, तो प्रॉफिट जी जो नाइट में वो जो मैं अपने मन में सोच रही थी, पास्टर जी ने कहा था जो जूम पे मीटिंग होती है कि कोई वचन देना चाहता है तो वो दे सकता है, तैयारी करें। कल भी मैं बोलने जा रही थी कि मैं दूं, मुझे अंदर से डर भी लग रहा था कि मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, मुझे समझ भी नहीं आ भी कुछ। पर फिर सुबह भी मैंने अपने मन को वो करा कि नहीं मैं बोलूंगी, प्रभु का वचन मुझे देना है। और मैं इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये भी कहा, और मैं शाम के लिए अपने आप को मैंने तैयार किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यीशु हमें प्यार करते हैं। आमीन। यीशु हमें प्यार करते हैं। शैतान चाहता है कि आप ये ना जानो कि प्रभु आपको प्यार करता है। वो कैसे नहीं चाहता, वो आपको बिजी कर देगा, आपको बीमार। बोला नहीं मैंने कि मैं बोलना चाहती हूँ, पर फिर पास्टर जी ने बोला कि कोई बात नहीं, आप हमें कल भी बता सकते हो। तो फिर मैंने पूरी रात यही मेरे मन में चल रहा था कि मैं दूं, बोलूं ना बोलूं। फिर मैंने कहा नहीं मैं बोलूंगी, मेरे को बोलना है प्रभु का वचन, और मैं दूंगी आज शाम को। मैं प्रभु का धन्यवाद यीशु। और मैंने यही प्रार्थना करी कि प्रभु अगर आप चाहते हैं मैं बोलूं तो मैं बोल नहीं पाऊँ, अगर आप नहीं चाहते तो मैं ना बोलूं। ओके
ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर आपकी मदद करें जो भी आप करें। और कोई है जो अपना आत्मिक अनुभव कुछ शेयर करना चाहता है? जब बोला हाथ को उठाओ और रस्सी की तरह नीचे खींचो, क्या हुआ? आप टाइप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं बोल सकते। सो हाँ जी। कर रहे थे उस टाइम तो मुझे परमेश्वर का ऐसे सोने का मुकुट दिखाई दिया और मुझे अपने रूम में करोड़ों छोटे छोटे स्वर्गदूत दिखाई दिए। थैंक यू लॉर्ड। मुझे पूरी बॉडी के अंदर इतनी हीट बहुत ज्यादा, और मेरे हाथों में इतना पसीना, बहुत पसीना। जब आप वर्शिप कर रहे थे मेरे आंखों में आंसू बहुत आ रहे थे। और जब आपने बोला कि अपने हाथ तो ऐसे रस्सी उठाओ और रस्सी की तरह बनाओ, जब मैंने ऐसे हाथ उठाए और सरकती से नीचे किए तो इस समय ऐसा लगा कि काली काली चीजें कुछ गिर रही है, तारीफ करेंगे यीशु राजा की। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। और अभी भी मेरे को अभी भी बहुत हीट फील मिल रही है परमेश्वर की, बहुत ज्यादा। अपने दिल की ओर हाथ रखो आप, जहाँ गला है गले के थोड़ा सा नीचे आप हाथ रखो और मैं देखो फूंक मारो, देखना कुछ होगा। चल छोड़ दे इसको यीशु मसीह के नाम में। बहुत परमेश्वर करती है, ये बार बार आ जाती है। हम तो तुझे निकाल के छोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये तो परमेश्वर की होगी। अब एक और फूंक मारो, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। फायर यीशु के नाम में फ्री। यस लॉर्ड जीसस। ताली मारो, धन्यवाद करो। चली गई छोड़ के। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू। मेरा ना सीरियसली नेचर ना 2-3 दिन चिड़चिड़ा हो रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बट ना अभी जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई सारी थकान सब कुछ चला गया ना। परमेश्वर का आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इस दुआई के लिए ना। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आप सबको ब्लेस कर रहा है और आपको हील कर रहा है। हालेलुया। और कोई है, कोई आत्मिक अनुभव आपको महसूस हुआ, कोई टचिंग? जी और एक और चीज, मुझे ना चेयर भी दिख रही थी एक ब्राउन से कलर की। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। परमेश्वर आपको उसका मीनिंग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा जादू टोना है, ऐसा कुछ है, कुछ स्पिरिट्स हैं बैठी हुई हैं उनमें, तो वो आज गई हैं छोड़ के यीशु मसीह के नाम से। कुछ पुराना गया आपके जीवन से। तारीफ करेंगे, धन्यवाद करेंगे। पास्ट की स्पिरिट्स गई हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रॉफिट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड प्रॉफिट जी। प्रेज़ लॉर्ड। प्रॉफिट जी मुझे एक तो ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे गोल्ड ही गोल्ड दिखाई दे रहा है, उसमें वो गोल्ड क्या मतलब ज्वेलरी दिखाई दे रही है बहुत। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर कह रहे हैं कि आप गोल्ड कलेक्टर बनेंगे। गोल्ड कलेक्टर आप बनेंगे, क्योंकि और एक ज्वेलरी दिखाई दे रही है, उसकी डिजाइनिंग ऐसे जैसे मैंने कभी देखी नहीं, बस उसे डिजाइन दिखाई दे रही है मुझे। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ गोल्ड कलेक्टर आप क्यों बनेंगे। अगर आपके शादी के समय आपको जैसे डाउरी होती है, जैसे कुछ आपको दिया ना गया हो, या आप जो एक्सपेक्ट करती है लड़की वाले वो उनसे ब्लेस नहीं किया जाता, तो परमेश्वर कह रहा है अब मैं आपको ऊंचा उठाऊंगा। ऐसा ही कुछ हुआ था क्या? यस। तारीफ करेंगे यीशु राजा की। ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। आपको प्रभु ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। अच्छा सुनेंगे सारे, एक बात बोल रहा हूँ मैं। अक्टूबर, अगस्त, जनवरी, मार्च, फरवरी, दिसंबर और अगस्त के महीने में जिनके जन्मदिन आते हैं, जिनका कोई इवेंट है, जिनका कोई ऐसा स्पेशल इवेंट है, परमेश्वर कह रहा है उनके घरों में नई ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम से। घर और गाड़ी की मैं ब्लेसिंग देख रहा हूँ और अप्लायंसेस की देख रहा हूँ, क्योंकि अप्लायंसेस भी आप लोगों के ख़राब हो रहे हैं। आप बात करते हैं आपस में, नया फ्रिज लेना, नया ओवन लेना, पता नहीं क्या क्या है ना, घर की जो बातें होती हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कंफर्म करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और फिर हम वचन में पढ़ेंगे। मुझे होटल लेना है। क्या हुआ? मुझे तो होटल लेना है गोवा में। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जरूर आपको ब्लेसिंग प्रभु देगा। होटल का वो बना के रखा है पूरा। हाँ हाँ
ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन। सो आपने देखा मैं क्यों बोल रहा था आप लोगों को कि इस अवेकनिंग फायर मीटिंग में जुड़ें, कितना इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने सुबह दिखाया जब हम सब फास्टिंग में चल रहे हैं ना, मैं भी फास्टिंग में चल रहा हूँ, आप भी चल ही रहेंगे, आप में से भी कोई फास्टिंग में होंगे। जब मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एलाइशा का फायर वाला चैरियट दिखाया, रक्त दिखाया, आग वाले घोड़े दिखाए, और वो मेरे सर के ऊपर थे। और प्रभु ने बोला कि आसमान में जितनी भी ये त्योहारों की दुष्ट आत्माएं घूम रही है ना, तू लोगों को आज बोलेगा कि अपना हाथ ऊपर करें और खींच खींच के नीचे उतारें उन्हें यीशु मसीह के नाम से। तो मैंने पूछा परमेश्वर ये स्लॉट वाला ही सिस्टम होगा कि सबको? तो होली स्पिरिट ने बोला सबको आज ज्वाइन करना, और जितने लोग इस एक्शन को करेंगे वो अपने सामने शैतान को शर्मिंदा होता है देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। तो और एक नया अनॉइंटिंग परमेश्वर ने मुझे दिया कि जब मैं गाऊंगा आपको लगेगा कि स्वर्गदूत भी गा रहे हैं या कोई सेकंड थर्ड पर्सन गा रहा है, जो कि आपने अभी सुना। ग्लोरी टू जीसस। और प्रभु ने बोला कि ये ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन करने ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि लोग इन गिफ्ट को मुझसे मांगें। जो अनॉइंटिंग आप देखते हैं मेरे अंदर, परमेश्वर कहता है इसी अनॉइंटिंग को आप खुदा से जब मांगेंगे तो आपको दिया जाएगा, मांगोगे तो दिया जाएगा। आसमान में परमेश्वर ने रखा है, बट खुदा कहता है उसके लिए तुम्हें पवित्रताई में चलना पड़ेगा, पाप से दूर रहना पड़ेगा और बुरी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, ऐसे है ना, उन चीज़ों से, उन कैरेक्टर से दूर रहना पड़ेगा। और खुदा कह रहा है उन हेवनली गिफ्ट्स को, हेवनली अनॉइंटिंग्स को मैं तुम्हारे ऊपर गेरूंगा, रखूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन और आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज जब हम पढ़ते हैं बाइबल में नीति वचन के 14:29 में जब हम पढ़ते हैं, और हाँ जी, दूसरा, जो लोग इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, दशवांश दान जो भी आप देना चाहते हैं, आप ऑलरेडी मेरे नंबर से जुड़े हुए हैं, आपने बस मुझे वहाँ मैसेज करना है, आपको मिनिस्ट्री का लिंक दिया जाएगा और आप वहाँ से अपना जो भी पवित्र आत्मा आपको बोले आप ब्लेस कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे आज के जो बाइबल के वचन में, नीति वचन का जो 14:29 है, वो कहता है कि जो सब्र रखने वाला आदमी है उसके अंदर एक ग्रेट अंडरस्टैंडिंग होती है। ये परमेश्वर कह रहा है, ये परमेश्वर कह रहा है कि जो सब्र रखने वाला, अ पेशेंट मैन हैज़ अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ ये लिखा है, एक सब्र रखने वाले आदमी के अंदर एक ग्रेट अंडरस्टैंडिंग होती है। बट जो तेज गुस्से वाला आदमी होता है, जो एकदम खटाक से गुस्सा करता है, वो उसके अंदर क्या होती है, मूर्खता होती है। वो अपनी लाइफ में बढ़ नहीं पाता, आगे नहीं निकल पाता। हमने देखा यीशु मसीह सब्र रखने वाले एक एग्जाम्पल थे, सबसे बड़े। वो चल के लोगों के पास जाते थे। बाइबल में यहाँ नहीं लिखा और यीशु मसीह भागा और भागते 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 वो वहाँ पहुँचा और उसने चंगाई को किया, नहीं। मैं लिखा है यीशु मसीह चल के क्या, और लोग चलते चंगे होते चले गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। भागना वर्ड आप देखते हैं बाइबल में नहीं लिखा, वहाँ लिखा है यीशु चला और लोग चंगे हुए। यीशु चलता था और उसके ऊपर भीड़ चलती। अगर यीशु मसीह भागता तो भीड़ कैसे पकड़ पाती यीशु मसीह को, राइट? कैसे उसको फॉलो करती? जब हमारा ही परमेश्वर सब्र वाला परमेश्वर है तो हम क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? आमीन। आपने देखा जब लाजर मर गया, दुनिया शोक करने लगी, लोग परेशान हो गए, कहते कि मरियम जो होती है क्या बोलती है, अगर तू पहले आ जाता तो ये ना होता, हम ये ना देख रहे होते। तो यीशु क्या बोलते, क्या तू भूल गई कि मैं ही रेजरेक्शन हूँ, मैं ही ज़िंदगी देने वाला हूँ, मैं ही पुनरुत्थान, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, रेजरेक्शन ही मैं बोलूँगा। तो वो फिर बिलीव करती है, कहती तो विश्वास कर। इधर परमेश्वर दिखा रहे होते हैं कि सब्र रख, मैं बुद्धि से चलता हूँ। जीसस खुद कह रहे होते हैं सब्र रख। ये एक एग्जाम्पल है गॉड का कि वो डायरेक्टली आत्मा से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं वचन बात कर रहा है। यीशु मसीह कह रहे थे कि तुम सब्र रखो, तुम एक बड़े कार्य को देखोगे। हालेलुया। तो जीसस पेशेंस में वहाँ जाते हैं और कहते हैं लाजर बाहर आ, और हम देखते हैं लाजर चल के आता है। हालेलुया। और लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती, वो हैरान हो जाते हैं। और आप देखते हैं जो लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है,
वो क्या करते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग वाले नहीं होते, वो अपना ही काम गड़बड़ कर देते हैं। मुझे याद है मोहल्ले में एक हमारे यहाँ आंटी है, एडवोकेट है, उसको बहुत गुस्सा आता है, उससे लोग थोड़ा दूर रहते हैं, उसको इस सोसाइटी का कुछ बनाया भी हुआ है। मैं कुछ ग्रोसरीज लेके आ रहा था दुकान से, उसकी बेटी गायब हो गई थी, तो उसने जल्दबाजी में चाबी अपनी कार में डाली और इतनी स्पीड से उसने गाड़ी को चलाया कि उसकी गाड़ी ड्रिफ्ट होते होते एक खंबे पर टकराते हुए और मेरे को मारते हुए बच गई। उसने गाड़ी रोक दी। फिर उसने रियलाइज़ किया कि अगर मैं शांति से जाती, और मैं आपको बताऊँ उसकी गाड़ी ख़राब भी हो गई होगी, इतनी बुरी तरीके से घिसड़ पड़ी। थोड़ी दूरी में उसकी बेटी आराम से पैदल जा रही थी और उसकी गाड़ी वहाँ जाके रुकी और मैं इन दोनों के तमाशे देख रहा था। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, जो यीशु में लोग नहीं हैं उनके अंदर सब्र नहीं है। मुझको जिसने पाया उसने शांति को पाया। सब्र शांति से आता है। अगर आपके अंदर सब्र नहीं होगा, शांति नहीं आएगी। आप हड़बड़ी करेंगे, जल्दबाजी, गुस्सा, तेज़। फिर मैं आपको बताऊं, मैंने प्रार्थना करी उस आंटी के लिए। मैंने बोला, ये परमेश्वर, इसका गुस्सा चला जाए यीशु मसीह के नाम से। अब उसकी वो गाड़ी वहीं गैराज में खड़ी रहती है और पैदल जाती है। हालेलुया। कभी देखी भी है मैंने, बट स्पीड में आज तक स्पीड भूल गई वो। नहीं तो 3-4 गाड़ियाँ उन्होंने ख़रीद के रखी हैं, इतनी स्पीड में वो चलाते हैं किसी को भी मार दें टक्कर से, सब्र ही नहीं है। बट आज उन्होंने, अब मैं उनको जैसे देखता हूँ, कहीं से आता हूँ मार्केट से, जॉब से, कहीं से जॉब से नहीं मार्केट से आता हूँ, मिनिस्ट्री से आता हूँ, मैं देखता हूँ वो गाड़ी धीरे धीरे चला रहे होते हैं क्योंकि उनको पता लग गया कि मैंने बेवकूफ़ी करी। क्या बेवकूफ़ी करी? वो सोच रही थी मेरी बेटी बहुत दूर पहुंच गई है, पता नहीं कहाँ फंसी होगी, कहाँ, पता नहीं कौन सी गली में कहाँ चली गई। उसकी बेटी कोई सी गली में नहीं थी, थोड़ी दूरी में वो पैदल जा रही थी और उसने चला दी एक्सलरेटर, उसने पूरा प्रेस कर दिया। मैं साइड में जा रहा, मेरे को तो लग नहीं सकती चोट, सर दूर चलते हैं हमारे साथ। हालेलुया। उसकी गाड़ी इतनी ज़ोर से स्किट मारी, इतनी ज़ोर से ड्रिफ्ट मारी, पक्का कुछ ना कुछ टूटा ही होगा अंदर का। और बेटी से भी थोड़ा आगे निकल गई वो उसने ब्रेक मारी और वो बाहर निकली। उसने उसको खींच के गाड़ी के अंदर थोड़ा डांटा वाटा होगा, बट आत्मा ने बोला, इसको रियलाइज़ हो गया कि मैंने गलती कर बैठी, नहीं तो वो उसी समय क्या होता, एक्सीडेंट हो जाता, मर जाती। आज लोग, कभी कभी लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है कि वो जल्दबाजी में कहाँ पहुँच जाते हैं। आप देखते हैं बिटकॉइन सब जानते हैं, फॉरेन करेंसीज, फॉरेक्स, है ना, ऐसे जो करेंसीज वाले ऐसे बिजनेस होते हैं। लोगों को जब ज़्यादा वो इन्वेस्ट करते हैं, उनको ज़्यादा मिलता है तो वो एक लालच में पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि भाई अब तो 1 लाख डालूंगा, तो उनको 2 लाख मिलता है। फिर वो 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं, उनको 4 लाख मिलता है। फिर वो कहते हैं अब तो 10 लाख, कोई बात नहीं, मेरे हाथ साफ हैं। शैतान उधर उस कोने में बैठ के हंस रहा होता है अब मेरा वक्त आ गया, तेरे को मैं गिराऊंगा, क्योंकि तू शांति में तो है ही नहीं, तू तो जानता ही नहीं यीशु को, तू तो परमेश्वर की शांति को जानता ही नहीं, मैं तो तुझे गिराऊंगा। फिर जैसे ही वो भाई साहब 10 लाख डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पता लगता है सारा बिजनेस गिर जाता है और वो ज़ीरो में आ जाते हैं और रो रहे होते हैं तो यहाँ बाइबल हमें सिखा रही है कि जो सब्र वाला इंसान है उसको अंडरस्टैंडिंग आती है। थैंक यू लॉर्ड। आपके कुछ अगर काम नहीं हो रहे हैं, बट अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, यीशु मसीह से आप प्रार्थना कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, आप ये नहीं जानते अंदर आपको कितनी बुद्धि दे दी है प्रभु ने कि आप वो काम अपने हाथों से कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। नहीं जानते।
बाहर तो निकल के देखो। अगर आप फ़ॉरेन कर रहे हो 10 साल से दुआ कर रहे हो, आप एक बार पासपोर्ट की ओर देखो और एक बार एम्बेसी तो जाओ, फिर आपको पता लगेगा आपकी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपका सब्र देख लिया। और एक तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और दूसरा प्रभु का ब्लेसिंग, उसका अभिषेक आपके ऊपर उतरा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है छठ क्रोध करने वाले से तुम संगति ना करना, उनसे दूर रहना। छठ क्रोध करने वाले से दूर क्यों बोला है प्रभु ने? क्योंकि छठ क्रोध करना जजबेल की आत्मा है। अभी मैंने एक प्रेयर डाली थी यूट्यूब में, कर्सेस वाली, आपने उसे पढ़ा, उसमें एक टॉपिक आता है जजबेल की आत्मा को भगाने की प्रार्थना। जजबेल की आत्मा जो छठ क्रोध करते हैं लोग, उनके अंदर जब आती हैं तो उनकी ज़िंदगियों में चोरियां बहुत सारी होती हैं। उनकी ज़िंदगी में पाप, घमंड, ईर्ष्या, बुराई, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन, झूठ, हत्या, सब कुछ आ जाता है। क्योंकि मानो वो एक कैप्टन डीमन है, आप उसको फॉलो करते हैं, आप उसको वर्शिप करते हैं। देखो आप एक बात समझें, जब आप कोई पाप करते हैं, आप समझ जाओ कि आप एक जगह आ गए और आप शैतान के सामने झुक रहे हो, कह रहे मैं तुझे अपना भगवान मानता हूँ। कितनी शर्मिंदा बात है ना? इससे अच्छा हम नहीं करें। जब हम नहीं करते हैं तो आप सिंहासन के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हो, देख यीशु तुझे मैं कितना प्यार करता हूँ। और यीशु आपको देख के मुस्कुराते हैं, कहते हैं तुझे तो मैं अद्भुत बनाऊंगा, तुझे तो मैं बड़ा बनाऊंगा, ऊंचा बनाऊंगा, तेरे परिवार को मैं प्यार करूंगा। और उल्टा दूसरी सिचुएशन में देखो, जहाँ आप पाप कर रहे हो, आप उसके सामने लेट जाते हो शैतान के सामने, और वो अपना पैर आपकी पीठ के ऊपर रखता है, कहता थैंक यू, अब मैं तेरे परिवार को भी बर्बाद कर सकता हूँ। सोचा करो, इमेजिन क्या करो, तभी आपका फोकस प्रभु की ओर ज़्यादा बढ़ेगा। हालेलुया। मैं इमेजिन नहीं करता हूँ, मुझे तो दर्शन दिखते हैं, चलते फिरते, बैठते उठते। पवित्र आत्मा मुझे दर्शन से टीचिंग सिखाता है। मेरी सरमन कैसे, मैं इतना अच्छा सरमन कैसे देता हूँ, क्योंकि एक तो पेशेंस रखता हूँ मैं, दूसरा दर्शनों द्वारा प्रभु मुझे टीच करता है और मैं उसी द्वारा आप लोगों को टीच करता हूँ। बट ये चीज़ें मैंने कैसे पाई? जब मैंने सब्र रखा परमेश्वर पे, जब मैं शांत रहा, जब मैंने लड़ाई नहीं करी, झगड़े नहीं करी, गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक अपने आप को वैसा बनाना पड़ता है। हालेलुया, आमीन। अवेकनिंग फायर मीटिंग आज आपकी ज़िंदगी में जो आप अटेंड कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दुनिया में आप जाके बताओगे हम एक मीटिंग में जुड़े थे, अवेकनिंग फायर करके, प्रॉफिट मार्शल की मीटिंग थी, यीशु ने उनको बोला था, पवित्र आत्मा ने उनको बोला था लोगों को इकट्ठा कर, उसके बाद से मेरा जीवन बदल गया। बहुत इम्पॉर्टेंट एक मैसेज आया गॉड का, जब बोला प्रभु ने कि लोगों को जोड़ मार्शल, वो कुछ सीखेंगे आज। और मैं बिलीव करता हूँ आपने आज कुछ सीखा है। हालेलुया। अपने ज़रों पे हाथ रखो और मैं प्रार्थना करूँगा यीशु मसीह के नाम में, सामर्थी नाम में। तेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, जितनों को आज इस मीटिंग में इन्वॉल्वमेंट दिखाया है प्रभु, एक डेडिकेशन दिखाया है, इनके घरों में बरकत, आशीष, शांति और तेरी फायर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी अनॉइंटिंग, इनका अभिषेक पड़े यीशु मसीह के नाम से। खुदा ऐसा मैं देख रहा हूँ खुदा, कोई एक बहुत बड़ी पर्पस के लिए तैयार हो रहा है। वो कह रहा है कि मुझे गुप्त चीज़ें सीखनी है स्वर्ग की। कोई फीमेल है, रोपा मा सखरिया खरा सखरिया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आत्मा बता रहा है, होली स्पिरिट बता रहा है, ये आप हैं इरी। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप एक सीक्रेट्स ऑफ हेवेंस को जानना चाहते हैं। और होली स्पिरिट कह रहा है आपके आज गले में, आपके आज माइंड में, आपके आज मुख में वो सीक्रेट्स ऑफ हेवन आ गए हैं यीशु मसीह के नाम से। जब आप प्रीच करेंगे, जब आप बताएंगे, जब आप प्रेयर करेंगे, आपको खुद नहीं पता लगेगा, इतना तगड़ा रेवलेशन आज से निकलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, जो दुनिया को हिला देगा। खुदा कह रहा है मैंने चुना हुआ अपने लोगों को, और मैं उनको बड़ा बनाऊंगा, उनको ब्लेस करूंगा, उनकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाऊंगा। ओ रबासना 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 रबासना। मेरे परमेश्वर तो ब्लेस कर, सबको हीलिंग दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। इनके घर के काम आज बन रहे खुदा, इस अवेकनिंग फायर मीटिंग में इनको आज वो टचिंग
महसूस हुई है, इनकी गवाहियाँ बनाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज मैं नाम सुन रहा हूँ, राजीव, रणधीर, शैलेश, शीतल और आनंद, कोई ब्रदर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, इनका जो बीमारियां वो चली जाएं यीशु मसीह के नाम से। ऋतु ऐसा काम जो भी तुम्हारा रुका हुआ वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ब्लेस करता हूँ, तू अद्भुत है और तू सामर्थी है मेरे राजा, मेरे यीशु। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई लोकेशन मुझे होली स्पिरिट दिखा रहा है, कोई लुधियाना की ओर रहता है या रहना चाहता है या आना चाहता है, और प्रभु कह रहा है कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी तुम अपने कामों पे ध्यान दो। पंजाब की ओर कोई आना चाहता है, क्यों? यहाँ परमेश्वर का बहुत काम बढ़ रहा है। परमेश्वर कहता है कि पहले आप अपने शहर में अपने आप को इस्तेमाल होता देखेंगे, फिर होली स्पिरिट कहता है फिर इस एरिया की ओर आना। परमेश्वर बात कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। ऑकलैंड में सुन रहा हूँ, ऑकलैंड में किसी के लिए सुन रहा हूँ। प्रभु आपको फॉरेन की ब्लेसिंग्स दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। रिधिमा, अगर कोई आपको शारीरिक प्रॉब्लम है, चंगाइयाँ मिले आपको यीशु मसीह के नाम से, या आपके कोई दोस्त होंगे, मित्र होंगे, या आपके रिश्तेदारों में होंगे, इनको हीलिंग आए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। When the Spirit takes over your soul, when the Spirit takes over your soul, you will be changed, and His glory will be revealed. When the Spirit takes over your soul. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु कह रहा है, किसी के मोहल्ले में कोई लोग हैं जो आपको घूर के देखते हैं, आपको नीचा देखते हैं। अब घर से बाहर निकलो, अभी निकल जाओ। आपको वो ऐसे देखेंगे मानो आपसे दोस्ती करना चाहते हो, मानो जैसे आपके अंदर कुछ स्पेशल है आज से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है आपका परिवार, आप और आपका परिवार चमकने वाला है आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी फैमिली को देख रहा हूँ रिचा सिस्टर, आपकी जो फैमिली है वो एक लाइट की तरह चमक रही है। पता नहीं क्यों, बट मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग ऐसा बेवकूफ़ समझते होंगे कि ये क्या किया, यीशु को पा लिया, क्रिश्चियनिटी में आ गए, ऐसा कुछ। बट प्रभु कह रहा है ये चमक तुम्हारे परिवार में ऐसी आज से होने वाली हैं कि आंखें लोगों की खुली रह जाएगी। अभी विश्वास नहीं होता तो जाओ मायके, जाओ रिश्तेदारों के पास, आपको घूर के देखेंगे और फिर आपसे पूछेंगे तुम लोग इतने खुश कैसे हो, क्या स्पेशल क्वालिटी तुम्हारे अंदर आई है। परमेश्वर उठा रहा है आपकी फैमिली को यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऐसा मैं सुन रहा हूँ 2 प्लॉट की आशीष किसी को मिल रही है, विश्वास करो और ले लो। अगर आप कहते हैं ना नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए, आप नहीं जानते परमेश्वर कभी कभी आपके घर में जो आपको 2 प्लॉट की आशीष दे रहा है, क्या पता वो आपकी स्टूडियो के लिए हो, गरीबों के लिए हो। ले लो जो प्रभु देता है, हालेलुया, लेते जाओ, क्योंकि इसमें छुटकारा है, इसमें डिलीवरेंस है, इसमें बदलाव है। परमेश्वर का दिया हुआ आपकी ज़िंदगी को बनाता है। अगर आप इनकार करेंगे, नहीं मुझे ठीक है प्रभु, ये एक कमरा बहुत प्यारा लगता है, प्रभु हंस रहा है, कह रहा है कि नहीं है मेरे पास इतना कुछ है देने के लिए, मैं तुझे दूंगा, लोग तुझे देखेंगे और ब्लेस होंगे। और परमेश्वर कह रहा है मैं डबल दूंगा, ट्रिपल दूंगा, तुझे बस लेना है, तूने बोलना है ठीक है प्रभु, जो तू आशीषें मुझे दे रहा है, प्रॉफिट के मुंह से तू जो बुलवा रहा है आशीष, वो मैं आमीन बोल के लेता जाऊंगा, चाहे मैं उसमें रहूं या ना रहूं। प्रभु कह रहा है तुम खुद नहीं जानते
कि उसका कुछ बेस्ट पर्पस भी हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। क्या पता आपके उस एक प्लॉट में कोई गरीब लोग रहने लग जाएं जिनको आज घर नहीं मिला। खुदा जो देता है वो लेना है। हालेलुया। क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कई लोग डिनाई कर देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं प्रभु कोई बात नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर परमेश्वर कहता है ठीक है मैं किसी और को दे दूँगा। आज से ब्लेसिंग्स को कैच करने की कोशिश करो यीशु मसीह के नाम से। अपने सामने दुनिया की करेंसी रखो, डॉलर को रखो, कैनेडियन डॉलर रखो, यूएस डॉलर को रखो, जितने भी करेंसीज है वर्ल्ड के, बोलो ये सारी करेंसीज की आशीष को मैं लेता हूँ। क्योंकि अगर अब आपकी फ्यूचर में मिनिस्ट्री बढ़ गई तो ये ग्रेटर ब्लेसिंग आपको ऊपर पहुँचाएगी और परमेश्वर का काम और बड़ा लेवल पे होगा। समझ रहे मैंने क्या बोला? पेशेंस में अंडरस्टैंडिंग आती है। अगर आप सुन रहे हैं, धीरज से सुन रहे हैं, इस बात को धीरज से समझ रहे हैं कि अगर हाँ प्रभु का दास प्रॉफिट बोल रहा है तो मुझे इस बात को समझना है, आपकी माइंड में अंडरस्टैंडिंग आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ जब परमेश्वर के लोग ब्लेसिंग को लेते हैं, जब उनकी तरक्की होती है तो शैतान रोता है, शैतान रोता है। क्योंकि उसकी आशीष एक इंसानी आशीष नहीं है कि एक ठीक है अगर घर दिख रहा है तो ठीक है ये घर हमने खरीदा है। अगर उसकी आशीष वो दे रहा है, स्वर्ग से दे रहा है, उसकी आशीष में छुटकारा है, बदलाव है और बंधन तोड़ने की सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें ब्लेस करने जा रहा हूँ, घर की आशीषों से, गाड़ी की आशीषों से, ज़मीनों की आशीषों से, आपकी बेस्ट जॉब से, आपका गवर्नमेंट जॉब से प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आपकी हीलिंग होगी। जो प्रभु कह रहा है जो तूने मांगा है वो दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और आप बड़ी बड़ी टेस्टमनीज के साथ आने वाले हैं। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु जो तूने मेरे मुख से बुलवाया। खुदा मैं बिलीव करता हूँ प्रभु कि इस चीज़ को आज ये समझेंगे और अपनी लाइफ में खुलता हुआ उस आशीष को देखेंगे। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में यीशु हम मांगते हैं। आमीन और आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। शक नहीं करना, शंका नहीं करना। प्रभु आपकी आशीष को खोल दिया है और वो बड़ी ब्लेसिंग्स को खोलेगा। अभी भी मैं कुछ सुनना चाहूँगा, कुछ हुआ प्रार्थना के दौरान? जी प्रॉफिट जी हाँ बोल रहे थे कि कोई है जो जाना चाहता है लुधियाना या पंजाब। हाँ हाँ मैं ही सोच रही थी कि जलंधर जाऊंगी। ओके तो आपने कहा भी नहीं रुक के काम करो। हाँ जी तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा आपको वहीं बढ़ाएगा। प्रेज लॉर्ड। प्रॉफिट जी आप बोल रहे थे कि कोई ऑकलैंड जा रहा है, मेरे भाई की न्यूजीलैंड की फाइल लगी है सनी की। तारीफ करेंगे यीशु राजा की। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। थैंक प्रॉफिट जी हाँ जी मुझे फिर से पेरिस दिखाई दे रहा था। मैं बोलने ही वाला था बट मैंने बोला अभी रहने दो। जाना है आपको, हमें छोड़ के जाना है। हालेलुया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी मुझे आईफिल टावर दिखा और आई थिंक आपका बहुत लगाव है उस चीज़ से, तो मैं बोल रहा हूँ जाओ पेरिस, चले जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू गॉड। मुझे पेरिस बहुत पसंद है। ओके ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। ठीक है थैंक यू लॉर्ड जीसस। सुनेंगे हम सुनेंगे। कोई और गवाही है? कोई कुछ आप कह रहे थे ना रिश्तेदार नीचे दिखाते हैं। हाँ हाँ मतलब वो हमारे मैं और मेरी बेटी रहती है। अच्छा 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 अच्छा। तो हमारा कोई भी रिश्तेदार हम दोनों को कोई फोन नहीं करता, कोई तो कभी हम जाते भी नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि ये टुकड़े मांगे और वो करें। तो आज आपने प्रॉपर्टी करी है ना, तो सचमुच कि परमेश्वर ये ऊंचा उठाएगा और वो लोग देखेंगे कि ये कैसे, और वो ये भी कहते हैं कि भी ये खुश कैसे रहती है माँ बेटी। तारीफ करेंगे यीशु की। थैंक यू लॉर्ड। कहाँ से ये करते हैं। कोरोना के टाइम में भी हमारी किसी ने मदद नहीं करी और एंजल आते थे, एंजल हमारे खाते में पैसे डाल के जाते थे। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। ये मेरा यीशु है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अद्भुत काम करता है हमारा यीशु। थैंक यू जीसस। सुने कितनी बड़ी बड़ी कमाइयाँ, हमारी इंस्टेंट टेस्टमनीज। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस।
अब लग रहा है किसी को होली है बाहर होली 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 निकल गई आपके जीवन से। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ, तारीफ करेंगे यीशु की। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट। हाँ, अब जब मेरा नाम लिया, वचन के ऊपर जब ध्यान कर रही थी 29 वर्स में ही, और मैं मन में ही कह रही थी कि प्रभु लॉर्ड यू हैव चोजन मी, और आप अपने राज्य के लिए, अपने किंगडम के लिए मुझे यूज करें, और आगे चलकर प्रभु अगर जैसा भी बन सकता है, आई डोंट नो हाउ यू विल यूज मी लॉर्ड, लेकिन आप मुझे यूज करें परमेश्वर पिता। और मैं बस यही बोल ही रही थी, एंड आई वाज प्रेइंग टू हिम, और उसी इंस्टेंस में प्रॉफिट यू टुक माय नेम, Glory to एंड आई वाज इन Jesus. टीयर्स, आई वाज इन टीयर्स, आई एम इन टीयर्स, I am धन्यवाद totally यीशु, shook, prophet, धन्यवाद and यीशु। I believe that Lord is using me, and He will use me. I Glory can to feel His Jesus. presence inside my room. I can feel He is giving me hug and saying that Thank yes, you, Lord. You are my daughter. Thank you, Lord. वो सारी Hallelujah. महिमा अगर मैं परमेश्वर पिता को देती हूँ कि He is talking through you, prophet. Thank you, Jesus. और वचन में भी कहता है कि knowledge is spread by people who are wise and not by fools. And I Amen. know you being a prophet, He is Thank you, speaking to Jesus. us through you. Thank you, Lord तो Jesus. प्रभु को सारा महिमा और आदर देते हैं। आमीन, हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपकी फर्स्ट टेस्टमनी जो मिनिस्ट्री में होने वाली है वो होगी पैरालिटिक विल गेट हील्ड। कोई पैरालाइज्ड पर्सन अगर आपके कांटेक्ट में है, आपके रिश्तेदारों में, या कोई ऐसा कोई आएगा और पैरालाइज्ड पर्सन आपकी प्रार्थना से परमेश्वर उसको चंगा करेगा। खुदा आपको बहुत इस्तेमाल करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वाओ, ये हमारा यीशु राजा है जो कहता है कि मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है बेटे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सच में परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आप भी कुछ भी कर सकते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। बाइबल में आप जब एक वर्स पढ़ते हैं, बाइबल क्या बोलती है कि उसकी सामर्थ जो मुझ में है, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ उस सामर्थ से जो मुझ में है, जो मैं यीशु मसीह में ढूंढता हूँ। हालेलुया। जो मैं यीशु मसीह में ढूंढता हूँ, जो मैं अपने में नहीं ढूंढता हूँ। इंसान तो थका हुआ, हारा हुआ, परेशान है, बट जब वो यीशु को पाता है, उसके सच में उसके अंदर एक एनर्जी आती है, उसके अंदर एक एंथुसियाज्म आता है कि नहीं प्रभु, मैं तुझ में रह के सब कुछ कर सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप सब यीशु में रह के सब कुछ कर सकते हैं आज से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। कोई बोल रहा था कुछ? हाँ जी ब्रदर, आपकी वॉइस आ नहीं रही। सारे ताली मार के धन्यवाद करेंगे आज की मीटिंग के लिए, क्योंकि ये जो मीटिंग है ये यीशु ने बनाई है, ये पवित्र आत्मा ने बनाई है। मैं नहीं होता हूँ उस मीटिंग को बनाने वाला। होली स्पिरिट ने बोला इस मीटिंग को रखना, और मैं बहुत लोगों को शांति दूंगा, ब्लेस करूँगा, हीलिंग दूंगा, उनसे बात करूँगा, और बड़े बड़े कामों को मैं करूँगा। हालेलुया। तो हाँ जी, सारा आदर, सारा महिमा हमारे यीशु राजा को मिले। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अभी भी मैं महसूस कर सकता हूँ आप लोग स्पेल बाउंड हैं, आप लोगों को पता नहीं लग रहा आज हुआ क्या है, आज हुआ क्या है। आप जैसे